राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम
श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। हमारी बुद्धि इस पूरे जीवन को चलाने वाली सारथी है। जब तक बुद्धि में भगवत प्रकाश नहीं होता तब तक ये जीवन रूपी रथ माया के ज्वाला की तरफ बढ़ता ही जाता है। जब बुद्धि में भगवत प्रकाश होता है, उसे विवेक कहते हैं, तब वो जो भगवान से विमुख हुआ था, अब उसके जीवन का रथ भगवान के सन्मुख और संसार से विमुख होने लगता है। वो महाभाग्यशाली है जिसको ऐसा सौभाग्य मिल गया कि अब विवेक काम कर रहा है। बुद्धि में विवेक, बिना विवेक के पशुवत स्वभाव, असुर स्वभाव, तामस स्वभाव, राजस स्वभाव, इन्हीं का प्रभाव रहता है। कोई बिरले सतोगुण में पहुंच पाते हैं, बहुत जो जिनका आहार विहार संयम व्यवहार उस सतोगुण में, और जो सतोगुण में पहुंचता है वही फिर त्रिगुणातीत की तरफ बढ़ सकता है। ये देह, ये इंद्रियां, ये मन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिले हैं। इसलिए श्रीपाद धिक्कार देते हैं उसको जो अपने देह, इंद्री और मन बुद्धि को भगवान से विमुख करके संसार के भोगों में, संसार के संबंधों में ही रचाए पचाए है। एक क्षण का समय नहीं माया दे रही कि वो बैठकर विचार करें, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कर क्या रहा हूं और पा क्या रहा हूं। विचारहीन बस बढ़ते चले जा रहे, जिधर दुख ही दुख है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, धिंग धिंग मामि देह गेह ममता अविष्टम तथैवा सुतृप् लोकाराधन साधन प्रणयनम क्षुद्रस्तवोत्फुल्लितम हस्तो प्राप्यमिदं महारसफलम श्रीशादिभिर्दुर्लभम श्री वृंदावन नाम नित्य रुचिमन नादाय संस्वादय। धिक्कार है, धिक्कार है। जैसे अपने पुत्र को कोई समझाता है, ऐसे ये बड़े महापुरुष संपूर्ण सृष्टि को अपना घर मानते हैं। क्योंकि भगवत स्वरूप स्थिति है, तो जो जीव अपने स्वरूप को भूलकर प्रपंच में रत है, इनको लगता है महापुरुषों को कि ये समय अगर भगवत भजन में देते तो सब लोगों का उल्लंघन करके भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हो जाते, ये दुख परंपरा ही मिट जाती। पर धिक्कार है इनको। ये मैं मेरी में इतना फंस गए हैं अहमता ममता में कि बस केवल इतना ही जीवन है। खाओ पियो कमाओ, खाओ पियो भोगो, सो जागो, फिर खाओ पियो कमाओ, मर जाओ फिर जन्मो फिर भोगो, बस यही परंपरा। देखो इतनी मेहनत करके अर्थ कमाए, इतना
कामनाएं करके, देवताओं की पूजा करके मनोनुकूल भोग सामग्री और मनोनुकूल शरीरों को प्राप्त किया, लेकिन ये एक क्षण में सब तुम्हारे नहीं रहेंगे, छूट जाएंगे। कभी विचार किया कौन तुम्हारे साथ है? प्रीतम जानी ले हूं मन माही। महापुरुषों की एक परम प्रवीणता देखी गई कि वो दूसरों को नहीं समझाते, अपने को समझाते हैं। श्रीपाद यहां अपने मन को धिक्कारते हैं। वो तो उनका मन तो प्रिया प्रीतम में, यहां परम पूज्य महामहिम श्री सूरदास जी महाराज अपने ही मन को समझाते। ए मन, ए प्रीतम, जानी ले हो, ये समझ लो तुम्हारा कोई नहीं है। बस यही समझ नहीं आती, कोई नहीं है। हरि गुरु के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, जिसको ये समझ में आ जाती है, या ऐसी परिस्थिति दे देते हैं कि पता चल जाए कोई नहीं है। अगर कोई तुम्हें प्यार करता दिखाई दे रहा है, अपने सुख को सब जग बांध्यो, को काहू को नहीं, प्रीतम जानी ले हूं मन माही। ऐ प्यारे, ये तू अंदर से समझ ले कि तेरा कोई नहीं है। जितने प्यार करने वाले हैं वो आपसे अपने सुख का प्यार, आपके सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। इसी अपनेपन को देह में हम माने हुए हैं, तो अर्थात देह सुख के लिए, अर्थात भोग सुख के लिए नाना प्रकार के पदार्थों का भोक्ता बन बैठा। अब उन भोगों को कैसे प्राप्त करे? तो वस्तुओं में, व्यक्तियों में जाल फैलाता चला जा रहा है। हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। इसी बंधन में बंध गया। कह रहे जान लो, अपने सुख को सब जग बांध्यो, को काहो को नहीं, कोई किसी का नहीं। भगवान परिस्थिति पैदा करते हैं अपने जनों के सामने और विवेक देते हैं, तब वो देखता है कोई मेरा नहीं। तब जो बचा खुचा अन्य आश्रय वृत्तियों में होता है, प्रगट में नहीं लिए पर वृत्तियों में गुप्त रूप से होता है, वो भी नष्ट हो जाता है। सर्वतो भावेन जो समर्पण होता है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुई प्रतिकूलता से होता है, पक्का। जिसकी शरणागति की पूर्णता हुई है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुई प्रतिकूलता से हुई है। अनुकूलता में जीव कृपा मनाता है, पर राग पूर्वक अनुकूलता का भोक्ता बन बैठता है और वो कृपा का परिचय जान ही नहीं पाता है। सुख में आई सबे मिली बैठत, रहत चहूं दिसी घेरे, विपत्ति परी तब सब संग छाड़े, को नया आवत नेरे, को ना आवत नेरे। जिनको हम कहते हैं मेरे मेरे, वो को ना आवत नेरे। विचार करो, कोई संबंध किसी से हम जो माने हुए हैं, उसके उस भाव में ठेस पहुंचा दो। अब जिस स्वार्थ में वो तुम्हें प्यार कर रहा है, फिर उसका असली रूप देखो। जो तुम्हें कह रहा हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, समझो उसकी वासना को, उसके प्यार को समझो। कहां प्यार कर रहा है, किस वस्तु में, देह में, भोग सामग्री में, कहां है, इसकी नजर कहां है, और उस पर ठेस पहुंचा दो, प्रतिकूल हो जाओ। फिर भी वो कहे हम तुमसे प्यार करते हैं, तब माना जाएगा। हर प्रतिकूल परिस्थिति
ऐसे भक्त होते हैं सृष्टि में दूसरा कोई नहीं। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान के दासों का यह स्वभाव होता है कि वो एकमात्र भगवत भाव से सबको प्यार करते हैं। वो तुम्हारे व्यवहार से तुम्हें प्यार नहीं करते, वो अपनी तरफ से तुम्हें प्यार करते हैं। वो आपके सुख के लिए तुम्हें प्यार करते हैं। सुख देवे को चावचित, जगत सुख लेवे को चावचित, सबसो होत सकाम। जहां भगत सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम, बिल्कुल उल्टा है। यहां चमड़े पे गोद लेना प्यार थोड़ी होता है। प्यार तो शायद इसको इश्क कहते हो जैसे दिल को कोई मसला करे। भाई जी महाराज श्री प्रेम दर्शन नामक वाणी में लिखा कि कोई उर्दू शायर कह रहा है कि शायद, हिचक रहा है कहने में कि पक्का तो नहीं कह सकते, शायद इसको ही इश्क कहते हो जैसे कोई दिल को मसला करे। अपने प्यारे की याद में राधा राधा राधा, एक अजीब सी पीड़ा, एक अजीब सी आनंद की वृत्ति, शायद इसे ही प्रेम कहते हो। वो ऐसा कह रहा है, शायद इसे ही प्रेम। ये प्रेम का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। प्रेम प्रकट ही होता है निष्कामता में, और जगत में सारा का सारा प्रेम सकाम है। वृंदावन और मथुरा में कितना अंतर है। एक सांस में जा सकती थी गोपीजन, लेकिन नहीं, प्रीतम की इच्छा नहीं है। प्रीतम के मन के विरुद्ध चल ही नहीं सकता उपासक। प्रतिकूलस्य वर्जनम। अगर वो राजी हैं हमारे आंसुओं पर, हमारे तड़पने पर, तो खुशी रहो और सुखी रहो। प्यार करने वालों का हृदय ऐसा होता है। अगर तुम्हें इससे सुख मिलता है तो वो दुख, वो विरह, वह तड़पन आपसे मिलने से भी अधिक हमारे लिए प्यारी है, क्योंकि इसमें आप राजी हैं। प्यार का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। तो कह रहे हैं यहां सब किसी से जो प्यार करते हो, अपने सुख को ये अंदर से समझ लो तो आप असंग हो जाओगे। अंदर से, बाहर से देखो, अज्ञानी बाहर से व्यवहार करता है प्यार का, और जहां प्रतिकूलता हुई तहां वो क्रोध, हिंसा, ऐसी वृत्तियों को धारण कर लेता है। सबसे प्यार करो, ये आदेश है। वाणी जी कह रही, सब जीवन सो प्रीति, सबसे करो। क्या भाव रखे? सर्वान्वस्ततया निरीक्ष, मेरे राधा वल्लभ लाल। पर निष्काममति, सबसो हित निष्काममति। सब जीवन सो प्रीत, पर रीति निवाहत आपनी। आपनी रीति क्या है? किसी से सुख लेने की इच्छा ना हो। ये तो बहुत अच्छे पवित्र उपासक की बात है। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हे हरि, आप और आपके सेवक अर्थात भगवान के भक्त के सिवाय सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो अपने सुख में बंधा ना हो। अपने सुख में बंधा है। बड़े से बड़ा त्याग, बड़े से बड़ा कष्ट कीर्ति के लिए, मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए, बस अपना सुख जो त्याग दिया वो अपने को प्राप्त कर लेता है। अपने कौन है? प्रियालाल, उनको प्राप्त। हे प्रीतम, हे प्यारे, ये तुम हृदय से समझ लो कि इस पूरी सृष्टि में कोई तुम्हारा नहीं। जब समय आएगा तो तुम्हें इस बात का अनुभव हो जाएगा, कोई तुम्हारा नहीं। सुख में आई सबे मिली बैठत, हम उनके ये हैं, हम उनके वो हैं। ठीक है, कब से? कब से? जब से प्रभाव बाहरी दिखाई देने लगा। बिल्कुल असलियत को समझ लिए, बिल्कुल असलियत को समझिए। बहुत ऐसे उदाहरण देखे हैं जीवन में, बहुतों के जीवन में देखे हैं। जब वो स्वार्थ लायक नहीं रह जाता तो कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। जिस दिन तुम स्वार्थ के लायक जिसके भी नहीं रह जाओगे ना, फिर उसका स्वरूप देखना, तब असलियत में समझ में आएगा कि ये प्यार है, ये मित्रता है। ये हमारे को कहते थे कि जान दे देंगे तुम्हारे लिए, दोस्त है। नहीं,
जब स्वार्थ है तो ये बात सुन ली, और जब उनके स्वार्थ में बाधा पड़ेगी तो जान ले लेंगे, देख लेना। ऐसा संसार का स्वरूप है। ये समझा रहे हैं महापुरुष जन। वो तो अनुराग रंग में डूबे हुए हैं ये बड़े बड़े महापुरुष। इनको ये हमारे परम मंगल के लिए हम पर करुणा करके उपदेश कर रहे हैं। समझ जाओ तो समझ जाओ। ये मोहिनी माया है। बच्चों की तोतली बोली सुन करके कौन ऐसा है जो अपने मोह का नाश कर सके। अर्धांगिनी के प्रेम विलास और आसक्ति में फंसा हुआ चित्त कैसे भगवान की तरफ बढ़ सकता है। धन वैभव के गर्व में अहम कैसे भगवान के चरणों में बढ़ सकता है। विद्या रूप का, महत्व का, कुल का, पद का अधिकार जिसके हृदय में बैठ गया है, कैसे भगवान की तरफ। यही है भगवान की दुरंत माया। जहां तुम्हारे संपत्ति बढ़ी तो फिर घेर कर न जाने कितने मित्र। पहचाना हम अमुक हैं, अब तो पहचान। परशु, परशुआ, परशुराम, ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं। थोड़ा कुछ बढ़ा वैभव धन, परशु जी, और फिर परशुराम जी। परशु, परशुआ, परशुराम। हाँ, संसार का ये मित्रता का व्यवहार बड़ा नाटक है। हरि के सिवा कोई मित्र नहीं है। ये छाती की बात कहते हैं, पूरी बात समझ लो। हरि के सिवा अगर तुमने किसी को मित्र माना, हरि मान के कर सकते हो। नाते नेह राम के मनियत। हरि को भूल के किसी को माना कि सहयोगी होगा तो नहीं होगा। एक जगह का प्रसंग है, भ्रमण करते थे तो कुछ दिन वहाँ मंदिर था, आश्रम, वहाँ रुके हुए थे। तो वहाँ का बहुत घना मित्र था ग्राम प्रधान का। दीपावली का समय, वो दिन ही था, दीपावली जगाई थी, और वो मीठा पा रहे थे से गुझिया ये। और उस मित्र को खरीद लिया गया कि ऐसे तो नहीं, दूसरे पक्ष वाला, और नहर थी। बोले एक बार तुम लिवा के धनराशि के द्वारा। अब वो मित्र गया, आओ प्रधान जी चल। नहीं, बोले प्रसाद पा, लौट के पा लेना, बहुत जरूरी काम है। एक आदमी हमारा है, अगर आप उससे ये बात कह दो, अमुक बात, हमारा बड़ा काम बन जाए। यार बोले तुम्हारे लिए तो क्या अभी चल। घर वालों ने कहा कि नहीं, आप भोजन पाके बस आए, और वह आदमी लगे हुए थे, गला काट करके नहर में फेंक दिया, शरीर बाहर फेंक दिया। किसने करवाया? मित्र ने। जहां कहीं संसार में हम धोखा खा रहे हैं, खाएंगे, खाया है, वहां विश्वास करने पर, विश्वास श्री भगवान पर, व्यवहार सावधानी पूर्वक सबके साथ प्रीति पूर्वक मेरे भगवान ही बैठे, तो निकल जाओगे माया से। भगवान के सिवा किसी को अपना माना, वही धोखा दे देगा। वही घर की नारी बहुत हित जासो, रहती सदा संग लागी, जा छिन हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत करी भागी। एक दूसरे के प्रति भी है। मान लो आप पत्नी को बहुत प्यार करते हो, अंदर से हंस निकल गया, जो परम हंस का अंश है वो हंस निकल गया। अब उस प्रिय पत्नी के शरीर को कितनी देर तुम बैठाल सकते हो, अपने कमरे में रख सकते हो? नहीं, जाओ फूंको, जलाओ। पति का डर लगता है, हम कमरे में नहीं जा सकते हैं, सौ रखा हुआ है। बोले देख, तू अपने शरीर को इतना प्रिय मानता है, शरीर संबंधियों को इतना, कोई तुझे जानता ही नहीं तो प्यार क्या तेरे से करेगा। ये जितना कुछ महापुरुष जन समझा रहे राग रहित होने के लिए, इसका मतलब घर से भागना नहीं है। अंदर से व्याकुलता पूर्वक भगवान की शरण में होना कि मैं फंस गया हूं इस जंजाल में, हे हरि आप निकाल सकते हो। मामेव ये प्रपद्यन्ते, आपकी मैं शरण में हूं,
माया में ताम तरंति ते, इस माया से तुम निकल जाओगे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं सोचे कि हम कोई विशेष स्थान में चले जाएं, विशेष भेष बना लें तो हमारा काम बन जाएगा। माया की जो वृत्ति अंदर बैठी है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये कहीं भी जाओ तो ऐसे कहीं भी रहो, यदि आप नाम जप करते हो, भगवान के आश्रित हो, सबको सुख देने की भावना भगवत भाव से जीत जाओगे, जीत जाओगे। या विधि को व्योपार बन्यो जग, तासो नेह लगायो, सूरदास भगवंत भजन बिनु, नाहक जन्म गवायो, भगवंत भजन बिनु, नाहक जन्म गवायो। ये ब्रह्मा ने ऐसा व्यापार रचा है, यहां से निकल पाना बहुत कठिन। भूल भुलैया भागे निकल के कि सही मार्ग है, आगे फिर खड़ा है मनोरंजन, ब्रह्मा का रचा हुआ। कैसे तुम फंसोगे ये माया को पता है, बहुत प्रवीण है। उसके पास इतने दाने हैं कि तुम जितने वैराग्यवान बनोगे उतना बड़ा दाना फेंकेगी। आओ, और जिसका लक्ष्य दृढ़ है तो देख भर रहा है, छुएगा नहीं, निकल, अगर छू लिया तो जहर चढ़ जाएगा, और वो जहर होगा प्रमाद। प्रमाद स्थिति आ जाएगी। ये ब्रह्मा का बनाया हुआ पूरा प्रपंच ये वंचना करने वाला है। जैसे हरिवंश प्रपंच वंच सब काल ब्याल को खायो, ये काल के द्वारा ग्रसित है। होश में हो जाओ और भगवान की सन्मुखता स्वीकार करो, तुम्हारा इस जगत में कोई नहीं है। धिंग धिंग मामी देह गेह ममताविष्टम तथैवा सूत्रम, धिक्कार है उसको जिसको ये शरीर मिला और इस मानव शरीर में आसक्त होकर घर परिवार की ममता मोह में, घर परिवार की चिंता में इतना डूब गया कि भगवान का भजन बिल्कुल नहीं जीवन में। ऐसे शरीरधारी हैं जिनके दर्शन से लगता है क्या जीवन क्या है ये, इससे तो अच्छा पशु का जीवन है। गोस्वामी जी भी कहते हैं तिनते खरसूकर श्वान भले भले, जड़ता वस जे न कहें कछुए। अच्छे हैं सुअर कुत्ता गधा, अपने प्रारब्ध भोग के ऊपर उठ रहे हैं। तुम तो मनुष्य योनि में आए हो नवीन कर्म करने के लिए, और वैसे पशुवत आचरण भगवत विमुख जीवन बड़ा धोखा हो रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं धिक्कार है। जो शरीर आसक्त है, घर परिवार में आसक्त है, पर प्रभु के लिए एक मिनट नहीं, प्रभु का भजन नहीं। दो चार अगरबत्ती जला देना, ऐसा कर देना, बाहरी दे, तो लोग समझते हैं बड़ा भगत है। और जब कोई उसके तो कहते हैं कि देखो ऐसे भगत को भी तो भोगना पड़ रहा है। अभी भगत का मतलब नहीं समझते हो। भक्त का सिर्फ एक शब्द में परिभाषा है अव्यावृत भजनात्। देवर्षि नारद जी, भक्त की सिर्फ एक, अगर भक्त को कहा जाए एक शब्द में बोल दो भक्त की परिभाषा क्या है, तो अव्यावृत भजनात्। अव्यावृत अखंड भजन। फिर देख लो, बाहर अगरबत्ती लगा रहे हैं, अंदर से हमारी वासनाओं के खेल हो रहे हैं। आप कहोगे बड़े भगत थे, ऐसा हो गया नहीं। भगत का स्वरूप है तन्मयाहा, हर समय आराध्य देव में तन्मय। ये देवर्षि नारद जी की भक्ति सूत्र है। हम तन्मय हैं देह में, हमारा अव्यावृत भजन होता है संसार भोगों का, संबंधों का, पद प्रतिष्ठा का। धिक्कार है, श्रीपाद करे धिक्कार। क्यों? अंत के दिन को है घन श्याम।
जब चलोगे यहां से ये सब यहीं रह जाएंगे, कोई साथी नहीं। एक साथी है, अविज्ञात सखा, जिसे तुम, यद्यपि वो वर्तमान में भी आपके साथ है पर आप उसे पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए अविज्ञात। और सखा वो हमारा सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, स्वामी भी है, सखा भी है। वो वात्सल्य समुद्र, सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान, उसका नाम है घनश्याम। वो हरि मेरा मित्र है, दोस्त है। कब? अभी तो है ही, आखिरी समय में वही हमें अपने साथ ले जाएगा, उसके सिवा और कोई साथी नहीं। देख लो यहां कौन गया। बड़ा आश्चर्य है, इतनी विज्ञान शक्ति बढ़ गई है पर आज तक कोई मन का परिचय नहीं बता पाया, कोई जीव का आज तक कहीं देश विदेश कहीं हमने तो ज्यादा सुना नहीं, पर अनुभव से कहते हैं कि उसे पार्थिव यंत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। किसी ने जीव को देखा? सुना था एक बार किसी वैज्ञानिक ने एक मरणासन को कांच में बिल्कुल लॉक करके रखा कि जब इसकी जीवात्मा निकले, और कैमरे लगे हुए थे बड़े सूक्ष्म दृष्टि, जब निकलेगी तो क्या, कोई छाया, कोई आकृति, कुछ तो होगा। बस शीशा चटक गया था, बस ऐसे जरा सा देखो, कुछ नहीं दिखा, वो भी बाल जैसा एकदम महीन, जैसे एक बाल जैसा वो देखा, बस उतना, यानी कि भड़ाक से फटा हो, बाल जैसा एक रेखो और निकल गया। जीवात्मा भगवान का अंश है। वो दिव्य ध्यानस्थ एकाग्र समाधिस्थ महापुरुषों ने अपने स्वरूप को जाना, और जो जाना वो जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि वो भगवत स्वरूप है। जब तुम्हें कोई जानते नहीं तो क्यों विश्वास करते हो कि तुम्हें कोई प्यार करता है? अंत में तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, यहां का बैंक बैलेंस, यहां की सब व्यवहार सामग्री। बहुत अच्छा लगा, एक प्रश्नकर्ता एकांतिक में बोले, बहुत अच्छी पोशाक और वयोवृद्ध थे, विचारवान थे। उन्होंने प्रश्न किया कि बहुत कुछ हमने प्राप्त किया है, ऐश्वर्य है, सम्मान है, देश में सम्मान है, परिवार है, जो संसार के लोग चाहते हैं वो सब है। अब मुझे भय लग रहा है, मैं प्रतिपल भयभीत हो रहा हूं कि मेरी अंतिम अवस्था आने वाली हो, मेरा सब कुछ छूट जाएगा। कोई उपाय है कि मेरा भय नष्ट हो जाए? तो एक ही उपाय है, भगवान की शरण में होकर राधा राधा पुकारो, जितनी श्वासें इतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मानो राधा, शरीर छूटा, पर निर्भय वर्तमान में नहीं हो सकते अब, क्योंकि तुमने भजन नहीं किया। अगर भजन किए होते तो ये भय ना आता। अगर नाम रूपी, तभी तो कबीरदास जी कहते, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। भगवान नाम जो जपते हैं उनको ये भय नहीं सताता। सूरदास जी महाराज कह रहे, अंत के दिन को है घनश्याम। अंत की तो बात जाने दो, ऐसे आप ध्यान करो, भजन करो, शरणागत हो। जब कष्ट का समय आता है तो तुम्हारे हृदय में अपने आप वो आ जाते हैं, तुम मत देख इस कष्ट की तरफ, मेरी तरफ देख, परमानंद में डुबो देते हैं। उस समय तो हम कष्ट के प्रभाव से प्रभावित हैं, तो कैसे ध्यान करें? तो लाड़िले दोस्त है ना, वो आ जाते हैं, दोस्त तुम कष्ट में को क्यों स्वीकार, उधर क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ जा, मेरी तरफ देखो, निहाल कर। भारी से भारी कष्ट मुस्कुरा के सह गए। एकमात्र प्रभु के सिवा कोई तुम्हारा अंतिम दोस्त नहीं है, और उसको पहचान नहीं पा रहे। जो गर्भ से लेकर अभी तक, आप थोड़ी देर उस बालक की स्थिति को सोचो जो गर्भस्थ है, उन झिल्लियों में ऐसे पदार्थों के बीच में, मलाशय मूत्राशय उसके बीच में कीड़े की तरह छटपटाता है। केवल वो नाभि से जो नाल है उसी से उसका जीवन पोषण माँ के जो खाए पिए पदार्थों से हो रहा है। कितना भयानक कष्ट वो सह रहा है। गर्भ में जो जीव होता है, भयानक कष्ट, भगवान कृपा करके उसे ज्ञान देते हैं उस समय।
उसको बोध होता है, अरे अनंत जन्मों की याद, अरे अब एक बार निकलूं यहां से, ऐसा भजन करूंगा कि अब दोबारा गर्भ में नहीं, प्रभु एक बार कृपा। फिर वही भूल, कह रहे मान लो जो गर्भ में तुम्हारा मित्र, जो अभी वास्तविक तुम नहीं भजन करते फिर भी वो तुम्हारा मित्र तुम्हें सहयोग कर रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे। ऐसे अपराध होने पर भी पृथ्वी फटती नहीं, तुम्हें रोके हुए है, वायु तुम्हें मिल रही है, आकाश में शब्द दे रहा है, सब व्यवस्था भगवान की जो पापी को भी फ्री है। वो कितना प्यार करते जान पा रहे हो? तुम्हारे को प्रकृति पोषण कर रही है। ऐसे भगवान जो तुम्हें बराबर प्यार कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो हैं श्री हरि, वो हैं कृष्ण, वो हैं घनश्याम। ये अंतिम दोस्त हैं। अगर इनको पकड़ा पार हो जाओगे, इनसे दोस्ती कर लो, कुछ नहीं उनको चाहिए, वो बहुत बड़े हैं, आप चाहिए। पर यहां अपने को तो हम माया को दे देते हैं और माया के कुछ पदार्थ प्रभु को दे के जाना चाहते हैं। कितनी भूल है। प्रभु हम आपको ये कर देंगे, तो कहते बच्चा ये पूरा ब्रह्मांड इसी माया ने रचा है, जिससे तुम कुछ बिंदु लेकर हमें प्रसन्न करना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसे प्रसन्न नहीं कर, तुम मेरे हो, ये तुम कहो कि हे नाथ मैं आपका, आप मेरे, बस मैं इस बात से प्रसन्न होऊंगा। श्यामा श्याम मैं आपका, आप मेरे, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। ये मायाकृत तो एक निमेष में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले प्रभु तुम्हारे माया भोगों से प्रसन्न होने वाले हैं क्या? अंत के दिन को हैं घनश्याम, ये विश्वास मानो, पकड़ो इस बात को। ये सब छाती की बात कहते हैं। भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, तुम केवल हो जाओ, उनको चिंता रहती है। शरणागत की चिंता प्रभु को ऐसे रहती है जैसे बछड़ा दूर हो और गाय को आप अच्छे अच्छे भोग लगाओ, पवाओ, तो पाएगी, पर उसकी दृष्टि बछड़े की तरफ रहेगी। अगर बछड़ा लेके चल दो तो हर बंधन तोड़कर वो उसके पीछे भागने की कोशिश करेगी। एक छोटा सा वात्सल्य है उस गौ माता में। अनंत माताओं में जितना वात्सल्य है वो भगवान के वात्सल्य समुद्र के एक बूंद से है। वो भगवान अपने शरणागत को कितना प्यार करते हैं, कैसे तुम्हें बताएं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम अनुभव गम्य भजे जय संता, वो अनुभव का विषय है। इसलिए मान लो प्यारे, अंत के दिन को है घनश्याम, माता पिता बंधु सुत तो लगी, जो लगी जिही को काम, अंत के दिन को है घनश्याम। प्रार्थना है, यदि विरक्त मार्ग में भगवान ने तुम्हें चयन किया है, फिर राग का पोषण मत कीजिए। इससे तुम्हारे माता पिता का क्या, 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। पक्का विश्वास कीजिए। ये भगवान ही शास्त्रों में ब्रह्म ऋषियों के रूप में या स्वयं अपने वचनों से रचना करते हैं। अगर हम माता पिता का मोह रखेंगे तो ना उनका कल्याण कर पाएंगे ना अपना। प्रेम सबसे करना है। मां तो साष्टांग दंडवत प्रणाम। उचित भगवद वार्ता आशीष ले, जब उनसे अनुमति लेकर निकल चुके, बस जैसे ध्रुव जी जब परम पद पे जा रहे हैं तो भगवान से स्नेहवश पूछा कि प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माता की गति क्या होगी। तुमको वो आगे जो विमान जा रहा है तुमसे आगे, वो तुम्हारी माता का जा रहा है। हमें चिंता नहीं करनी। हमारा जीवन विश्वंभर भगवान के चरणों में वैराग्य मार्ग से है। तो प्रार्थना है, जितने वैराग्य मार्ग के पथिक आप सब हैं,
व्यवहार मत कीजिए। भगवान का आदेश है, रसिकों का आदेश। तात मात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा। जननी जनक पहले रखा गया, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुरद परिवारा, सबकी ममता ताग बटू। एक बार निकल पड़े हो तो अब नाटक नहीं होना चाहिए। प्राण चाहे चले जाएं, अपने मार्ग के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। माता पिता भाई बंधु परिवार ये सब हमने अपने प्रभु को समर्पित कर दिया है, उनको प्रभु देखेंगे। हमारा केवल अब एक ही लक्ष्य, वैराग्य मार्ग में मात्र केवल अपने प्रभु का अखंड चिंतन, और उसी के बल से सबका मंगल हो जाएगा, सबका कल्याण। अब वैरागी बन के फिर वही नाटक शुरू, तो फिर ठीक नहीं है। सावधान हो जाओ। वैराग्य का मतलब है हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए जैसे सब वार्ता करते हैं, ऐसे कोई भी कर सकता है। भगवत संबंध के लिए जैसे सबसे वैसे, लेकिन हमें मोह का पोषण किंचित मात्र नहीं करना। अगर मोह का पोषण करेंगे तो अंत में वहीं पहुंच जाएंगे। भाई सावधान, घर का संबंध तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। जो वैरागी है, एक राधा वल्लभ नाम के बाबा, राधा वल्लभ दास नाम के बाबा, कई बार सुना चुके, आंखों देखी बात, बहुत ही प्रणाम करते थे जब मिलते थे, हंस के बात करते थे। वयोवृद्ध हो गए, शरीर में रोग आ गए, अब कौन पूछता है? प्रभु की सिवा कौन पूछता है? कुछ जो परिचय के जन थे तो औषधि और भोजन। एक दिन देखा दरवाजा खुला, एक छोटी सी कुटिया और सब बाबा गायब। आसपास व्याकुलता पूर्वक पूछा, कहाँ गए राधा वल्लभ दास बाबा? क्योंकि बीमार थे तो रोज फिर उनकी कुटिया। बोले वो बिहार का शरीर था, उनके घर के लोग आए और उनके साथ चले गए, वो दोबारा कभी लौट के नहीं। घर के लोग, तो बचपन से जीवन वृंदावन में व्यतीत हुआ और घर के लोग आए। एक बहुत अच्छे से उनकी थोड़ी शुगर बढ़ी, परिचय के आए और बोले चलो, ले गए और वही शरीर पूरा हो गया। अपने वैराग्य मार्ग के पथिक अपने को प्रभु से यही याचना करनी है कि शरीर छोड़ते समय हमारे पास कोई ना हो, अगर हो भी तो कोई दिखाई न दे, केवल आप ही समझ में आओ और आप ही आओ ले जाओ। अंत के दिन को हैं घनश्याम। वैराग्य मार्ग में हो, इसको निर्मोही अखाड़ा भी कहते हैं वैरागियों का। कोई भी किसी भी संप्रदाय को, अपने यहाँ भी जो सेवा मंडल है, राष्ट्रमंडल, वो ऊपर जो ध्वजा लगती है ना, निर्मोही, राधा वल्लभी निर्मोही अखाड़ा। मोह रहित तो हर संत का अखाड़ा है, हर संत का है। आप चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, वैराग्य में यदि कमी रहेगी तो लिख लो, जब कभी असमर्थता आएगी तो वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए हो। क्योंकि भगवद आश्रय तुमने पुष्ट नहीं किया और जो निषेध किया गया वो माना नहीं। ये निषेध ही तो है। तात मात सुत दार देह में मति अरुझ है मति मंदा, है मति मंद मत अरुझ इनमें, हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। तो बोले उनका, बोले विश्व का भरण पोषण करने वाला करेगा। जब अनुमति लेकर निकल चुके हो तो जो पद प्राप्त करने निकले हो, 5 वर्ष के ध्रुव जी, जब उनके हृदय में ये बात चुभी, सुरुचि की वाणी, रुचि के विरुद्ध था कि उनके पुत्र उत्तम की जगह ध्रुव पिता की गोद में, उत्तानपाद जी की गोद में बैठे, झिड़क दिया। सुनीति के गर्भ से पैदा होकर के तू ऐसा नहीं बैठ सकता। अगर बैठना है तो जा नारायण का तप करो, मेरे गर्भ से पैदा हो, फिर सिंहासन पर बैठने का अधिकार तेरे को होगा। जाके अपनी माँ से कहा, माँ, वो विमाता ने बहुत डांटा और ऐसे कड़वे शब्द कहे। तो कड़वे शब्द नहीं कहे बेटा, ये देखो माँ बहुत ठीक बात कही, तू नारायण का भजन करना। उन्होंने कहा ना, महाराज मुझे तो पत्नी के आप दासी भी स्वीकार नहीं करते, आप नारायण। 5 वर्ष का बालक मां की प्रेरणा से जब भजन के लिए चला, देवर्षि नारद जी आ गए। जब कोई भजन के लिए चलता है भगवान की दृष्टि होती है।
क्योंकि कृपा शक्ति के द्वारा ही वो निकाला जा रहा है संसार सागर से। बिना इस मार्ग में कृपा के एक कदम भी आप नहीं चल सकते। इस मार्ग में कृपा ही कृपा। पांव दे यह मार्ग सोई, अतिशय कृपा राम की होई। एक कदम भी आगे भगवान की अवतार देवर्षि नारद, राजकुमार ध्रुव कहां जा रहे हो? वो ऐसी ऐसी घटना हुई। माता ने कहा है भगवान नारायण की तपस्या के द्वारा आराधना करके उनको प्रसन्न करो। तो मैंने दृढ़ निश्चय किया है अटल पदवी प्राप्त करूंगा। ये उत्तानपाद हमारे पिता, इनके सिंहासन की क्या बात, ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं। नहीं, सिंहासन की बात अभी मैं चलता हूं और हमारी आज्ञा महाराज उत्तानपाद नहीं टाल सकेंगे और आपको तत्काल अभी युवराज पद पर विराजमान कर लें। और प्रसन्नता हुई, अरे अभी तो हरि की तरफ कदम बढ़े, तो जहां गोद में नहीं बैठालने की बात थी वहां युवराज पद की बात आ गई, अर्थात राजा हम ही बने। नहीं, अब तो वापस हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा हमारा स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव, एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। प्रभु अब तो मैं नगर को वापस नहीं हो सकता। 5 वर्ष के हैं, इसीलिए उनका यश गाया जाता है। अब मैं नगर को वापस नहीं हो सकता बिना नारायण की प्राप्ति के। नहीं, अगर आप जंगल में जाते हैं तो वहां शेर हैं, भालू हैं, बिच्छू हैं, सर्प हैं, मच्छर हैं, भूख प्यास, कितना कष्ट है। यहां रहकर भजन करो। नहीं भगवान, मैं कष्टों से डरने वाला नहीं। एक एक शब्द देखो, प्रलोभनों से हटने वाला नहीं और कष्टों से डरने वाला नहीं। तो तत्काल गुरु मंत्र दे दिया और कहा जाओ। ऐसे उपासक की सफलता चरण चूमती है। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार हो गया। देखा कि भगवान स्वयं पधारे हुए अपनी प्राणवायु को रोक लिया, संपूर्ण ब्रह्मांडों की प्राणवायु रुक गई, भगवान तत्काल उपस्थित हो गए। इसके बीच में जब वो तप कर रहे थे तो एक दिन देखा कि माता सुनीति को कुछ यक्ष पकड़े लिए जा रहे और वो चिल्ला रहे बेटा ध्रुव रक्षा करो रक्षा करो। उन्होंने स्पष्ट देखा ऐसा। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अंदर प्रेरणा हुई कि आसुरी माया है जो तुम्हें तुम्हारे तप से विचलित करने वाली है। बस आंख मूंद ली, थोड़ी देर में आवाजें खत्म, थोड़ी देर कुछ नहीं था। ऐसे आसुरी माया यहां तुम्हारे सामने उस कोट से तो नहीं आएगी। तुम्हारी माँ की बुद्धि में बैठेगी, तुम्हारे पिता की बुद्धि में बैठेगी, तुम्हारे परिवार की बुद्धि में बैठेगी, तुम्हारे रिश्ते नातेदारों की बुद्धि में बैठेगी। नहीं हिलना। प्रार्थना है अपना, यदि सच्चा मार्ग स्वीकार करोगे तो माता पिता को तुमसे पहले परम पद मिलेगा। इससे बड़ा वो पुत्र क्या उपकार कर सकता है? कोई पुत्र कमा करके वस्त्र और भोजन दे सकता है, आप भजन कमा करके उनके आवागमन को मुक्त करके परम पद में बैठाल देंगे। यदि इस जन्म में अब मोह नहीं करेंगे तो। अगर मोह किया तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये नाना प्रकार के विकार फिर बढ़ते चले जाएंगे और पतन निश्चित हो जाता है। हमने देखा है, निश्चित पतन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ। फिर दूसरी बात, मात तात सुद्धार देह में मत यरुजय मत मंदा। बस आपका आशीर्वाद। अब जिस मार्ग में चले हम चल रहे हैं, दोबारा मिलने मत आना। नहीं, हम मिलेंगे नहीं आपसे। आपके और पुत्र संतान, आप उनका नहीं बोले हम तो अकेले। तो महाप्रभु चैतन्य देव अकेले ही थे जब प्रकट हुए थे। बड़े भाई वो तो फिर सन्यास लेकर अंतर ध्यान हो गए। जो ये तो सची माता वयोवृद्धा और नवकिशोर अवस्था विष्णु प्रिया जी की। कैसे महापुरुषों का ये हमारे लिए आचरण करके दिखाते कि भगवान के लिए कैसे। महात्मा बुद्ध जी, नवजात शिशु, नवीन वधू, संपूर्ण राज्य वैभव रात्रि में छोड़ के निकल पड़े। अपने मित्र के साथ घूमने जाया करते, देखा कि आदमी बहुत क्षीण काय है, एकदम हड्डी हड्डी और लाठी लेके चल रहा है। रुक गए, क्या ये क्या है? नवीन अवस्था थी। तो उनका ये हमारी अवस्था के बाद अवस्था आती है, मतलब यौवन अवस्था के बाद ये अवस्था सबकी आती है जी। फिर एक दिन देखा कि राम नाम सत्य है,
तो कहा रखो इसको, उनका आदेश माना, खोलो। अरे ये तो शरीर है, मनुष्य शरीर, ये अवस्था कब आती? बोले उस लाठी वाली अवस्था के बाद ये आती, इसका नाम मृत्यु। ये सबके अंदर आती है। हाँ, तो मतलब क्या रहा इस जीवन का? जब मरना है तो मतलब क्या रहा? मुझे अमृत पद प्राप्त करना है, क्योंकि वो भगवत स्वरूप है ना। बस बेचैनी, भाग पड़े और ऐसा दृढ़ निश्चय, इहासने सुस्थित में शरीरम, अब इस आसन पर बैठकर चाहे शरीर सूख जाए, हड्डियां टूट जाए, मांस गलित हो जाए, जब तक ब्रह्म बोध नहीं होगा तब तक उठूंगा नहीं। एक वृक्ष है जिसे बोध वृक्ष कहते हैं, क्योंकि उसी के नीचे बैठ गए और जब भगवत साक्षात्कार हुआ तभी उठे। ऐसे महापुरुष, ये भगवत मार्ग है। किसी भी महापुरुष के जीवन को जब पढ़ के देखा गया, वो निर्लेप जिया तभी आगे बढ़ा। अगर मोहाविष्ट हो गया तो फिर घूम के वही माया अब फंसा लेती है। निरपेक्षता साधु की संपत्ति है, बैरागी की। और गृहस्थ का व्यवहार भगवत भाव से, माता पिता परिवार से नहीं। अगर आपने भगवत भाव नहीं किया तो सब संसार में एक ऐसे ही चल रहा है, अब कमा के लाना, परिवार का पोषण करना आदि आदि। क्या सबको भगवत प्राप्ति हो जाती है? क्या नहीं। भगवत प्राप्ति बिना भगवत भाव के नहीं होती। नाम जप करते हुए भगवत भाव से कह रहे हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो माता पिता बंधु सुत तो लगी, जो लगी जी को काम, अंत के दिन को है घनश्याम, आमिष रुधिर अस्थि अंग जोलो, तौलो कोमल चाम। बहुत बढ़िया चेहरा है, तो चा बढ़िया है। बोले जब तक अंदर मलमूत्र और मांस रुधिर है तब तक है। नहीं, कोई कितना भी चिकना हो, अगर उसको सोच 10-20 लग जाए 2-4 दिन, फिर चेहरे में देखो क्या रंग आ गया। तो काहे से चमक रहा है? ये मलमूत्र का भांड है, इसमें रक्त मांस अस्थि आदि लगी हुई है। कह रहे हैं होश से हो जाओ, इन शरीरों के राग में मत फंसो। तो लगी यह संसार सगो है, जो लगी ले ही न नाम। बोले हमारी तो समझ में नहीं बात आती, वो हमें बहुत प्यार करता है, ऐसा है, वो बहुत प्यार करता है। बोले नाम जप नहीं इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। जौले ले ही न नाम, नाम जप कर देख अभी संसार क्या दिखाई देता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन ये जगत सब सपना। तुम्हें अपना ही अपना, महादेव जी को सपना ही दिखाई दे रहा है। क्यों? हरि भजन। जब तक तुम भजन नहीं करते तब तक संसार तुम्हें ठग सकता है, धोखे में फंसा सकता है। भजन करोगे तो ऐसी दिव्यता आ जाएगी कि सब समझ में आ जाएगा, मेरे भगवान ही सब रूपों में है। बस निहाल हो जाओगे। इतनी जऊ जानत मन मूर्ख, मानत याही धाम। छाड़ी न करत सूर सब भवडर, वृंदावन सो ठाम। अंत के दिन को है घनश्याम। इतनी बात बता दी, फिर भी तुम मूर्खता नहीं छोड़ते। अरे जितना जीवन बचा है वृंदावन वास कर लो। सूरदास जी कह रहे हैं, छाड़ी न करत सूर सब भौडर, वृंदावन सो ठाम। श्री वृंदावन नाम नित्य रुचिमन, नादाय संस्वादय। हे जीवन बर्बाद कर रहा है, महासुख प्रदान करने वाले, समस्त पापों का नाश करने वाले, समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ वृंदावन का तू आश्रय नहीं ले रहा। सूरदास जी कह रहे वृंदावन सो ठाम, दिव्य वृंदावन विराजमान है, तू आश्रय नहीं ले रहा, तू वास नहीं कर रहा है, कोई तेरा नहीं। बात समझ ले।
अब ये बातें हजारों बार हो जाती है, पर अपने लोगों के ऊपर रंग नहीं आ रहा। ये मोह ममता का जाल बहुत बुरी तरह गिरा देता है, बहुत बुरी तरह। क्योंकि उस समय उनकी परिवारजनों की बुद्धि में देवता बैठते हैं। भागवत में लिखा हो कि जब कोई वैराग्य भगवत मार्ग में चलता है तो देवता उनकी प्रियजन, जिसका सामर्थ्य लगेगी, प्रियजन के बुद्धि में बैठ करके और उसका विरोध करवाते हैं। उधर देवता प्रेरित कर रहे, इधर श्री भगवान रक्षा कर रहे। कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं उपासक की, जहां अगर वो डगमगा गया तो फिसल गया। एक निष्ठ प्राण चले जाए, हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। अब न जाने कितने जन्मों से भटकते रहे, आज करुणा करके उन्होंने अपना मार्ग दिया है। एक निंदा, अपमान, तिरस्कार, ये हमारी धुलाई है, जो मन की गंदगी उससे साफ होते हैं। हाँ, उड़िया बाबा एक दिन भिक्षा मांग रहे थे, तो एक माई देखी ऐसे, अपने लड़के से कहा, खाट में पड़ा रहता ना, देख इसकी तरह मांगते डोलेगा। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी पीछे थे, बाबा की तरफ देख के कहा, ऐसे हाथ लगाएंगे और कहा, माई ऐसे महापुरुष तो किसी युग में वो पैदा होते हैं और ऐसी मां से पैदा होते जैसे यशोदा मैया। तू क्या समझती है, चारपाई पे पड़ा तेरा लाला और पूज्य बाबा ऐसे उपहास कर रही। अब क्या समझे, ये भगवत मार्ग है। कह रहे कि इस शरीर से प्रिय, इन प्राणों से प्रिय, शरीर संबंधियों से प्रिय प्रभु हो जाए तो बैरागी, नहीं तो किस बात का बैरागी, केवल भेष रखने का बैरागी। इतना सब जान करके भी तुम वृंदावन का वास स्वीकार नहीं करते, आश्रय नहीं लेते, तुम भगवत चिंतन परायण नहीं हो, तो धिंग धिंग मामि देह गेह ममता विष्टम तथैवा सूत्र। धिक्कार है, धिक्कार है। तुम देह और गेह की ममता में फंस रहे हो। लोकाराधन साधन, समझो क्या परमार्थ का स्वरूप है और हम लोगों की क्या सोच है, दोनों में बड़ा अंतर है। लोकाराधन साधन, साधना किस बात की हो रही, बोले लोकाराधन, चार लोग प्रसन्न हो जाएं, सबसे ज्यादा चार लोग हमको जान जाएं। कहां चढ़ रहे थे वो, गिरे, जैसे नहीं कहा जाता कि वो आकाश से गिरे खजूर में ही लग गए, कहावत गांव के लिए, ऐसे ही अब सर्वस्व त्याग कर दिया, अब कीर्ति में फंस गए, भगवान से वंचित कर देगी। पहले तो देह गेह की ममता का जो आवेश है, इसको काटो। अगर नहीं काट रहे तो ये धिक्कार स्थिति में पहुंचा देगी, पहुंचा देगी पक्का। देखो, माता पिता का जो हृदय होता है वो अपने बच्चे के शरीर को सुख देने का होता है। खूब अच्छा खाए पिए, अच्छा पहने, अच्छी दुल्हन मिल जाए, अच्छा मकान बन जाए, अच्छी संपत्ति जमा कर दूं, ये भगवान की तरफ से वात्सल्य जो है वो ये। और जब भगवान कृपा करते हैं तो अपना परम पद देते हैं, जन्म मृत्यु दुख चिंता शोक भय इन सबको नष्ट कर देते हैं। बहुत जन्म हो गए सबसे मिलते, सबसे व्यवहार करते, अब ये जन्म केवल व्यवहार रहित होकर भगवत प्राप्ति के लिए है। अब लोकाराधन साधन नहीं होना चाहिए, हरि आराधन साधन होना चाहिए। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासंतन कर फल लाहो। हरि गुरु की चरण सेवा, हरि गुरु की आज्ञा से चलना, ये धिक्कार है हमको, क्योंकि लोकाराधन अब मुझे प्रिय लगने लगा। लोकाराधन, सब संतुष्ट हो जाएं, चढ़ाई पे चढ़ा फिर गिर गया। भाई जी ने इससे कहा है कि मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ये मीठा जहर है, मत खाना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा है कि सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, ये सम्मान बहुत बड़ा जहर है होश में। हाँ, उसकी श्रद्धा, वो प्रणाम कर रहा है, आप उसमें भगवत भाव करके प्रणाम कीजिए, प्रणाम करना पड़ेगा। जैसे ये किडनी खराब है तो ऐसे चलने में थोड़ा कम कष्ट होता है, लेकिन जब हम ऐसे चलते हैं
तो फूली हुई और है ना, तो उसमें पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा का नहीं, उस पीड़ा, वो जो खड़े हैं वो मेरे आराध्य देव हैं। ऐसे ऐसे हम तो ऐसे करने की सामर्थ्य रखते हैं कि मेरे राधा वल्लभ लाल सबके रूप में है, तो कभी कभी वहाँ से जुड़ते हैं और यहाँ आकर के खुलते हैं, वहीं से हर कष्ट सहेंगे आपके दर्शन। वो हमारे दर्शन करने नहीं आते, हमें दर्शन देने आते हैं। हमारे विराट भगवान इतने स्त्री पुत्र बच्चा वृद्ध वयो इनके रूप में दर्शन। अगर हम उसे अपनी कीर्ति मानेंगे, अपना सम्मान मानेंगे, अपना प्रभाव मानेंगे, तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से गिनती शुरू हुई थी 100 तक पहुंचने की। का से ज्ञा तक शुरू हुई थी, और ज्ञान तक ना पहुंच करके, ये ज्ञान न रख करके, तो तत्काल फिर वहीं से आ जाओगे जहां से का से शुरू होगा। क्या मतलब का से? आपने तो कहा भजन नष्ट नहीं होता, भजन नष्ट नहीं होता, लेकिन अनुभव उड़ जाएगा। अनुभव नहीं रहा तो फिर अनुभव करने निकलो। जैसे हिरन के शरीर में जाकर कोई ममता नहीं की, हरी घास भी चरने से भय लगता था कहीं राग ना हो जाए, तो अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में हो गया। प्रणयनम क्षुद्रस्तोत्फुल्लितम, क्षुद्र का तात्पर्य होता है जो महान को नहीं जानते हैं, महान ब्रह्म भगवान, उनके तत्व को नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा की हुई बड़ाई को वो अपनी प्रभुता समझ लेते हैं, महिमा समझ लेते हैं। अज्ञान से युक्त जीवों के पक्का हम कहते हैं सम्मानम कलयाति घोर गर्णम क्षुद्र स्तवोत्फुल्लितम। ये स्तुति, ये वंदना हम प्रणाम करते हैं तुम्हारी दृष्टि की, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चलो एक से शुरू किया कि ये भगवान है, तो पूरी सृष्टि में ये भावना फैलाओ, धन्य है तुम्हारी आराधना। लेकिन हम, अगर हम अपनी तरफ देख लिए तो गए। हमें देखना है कि वाह भगवान, आप परिचय दे रहे हो कि वहां भी मैं हूं, यहां भी मैं हूं, यहां भी मैं हूं। हमारा सूत्र अगर छूट गया तो सवाल हल नहीं होगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंच, किसका किससे सम्मान? तभी तो एक हाथ में चंदन लगावे, दूसरे में पिटाई करे। उसके हृदय से ऐसा नहीं होगा कि तेरे को आशीर्वाद, तेरे को शाप, नहीं होगा। वो दोनों में समान अपने प्रभु को देखता है। हस्त प्राप्यमिदम महारस फलम श्रीशादि भी दुर्लभम। हाथ में आ गया है महारस फल, हाथ में आ गया है। मानो आप वृंदावन आए, वृंदावन रसिकों का संग किया, वृंदावन रसोपासना की रस रीति में शरणागति होकर भजन प्रारंभ किया, तो अब मानो आपके हाथ में हस्त प्राप्यमिदम महारस फलम, रस फल ही नहीं, महारस फल तुम्हारे हाथ में आ गया। कितना दुर्लभ है? बोले श्री शादी भी दुर्लभम। श्री लक्ष्मी जी और उनके ईश भगवान नारायण, उनको भी दुर्लभ रस है वृंदावन का प्रेम। ये श्रीपाद कह रहे, और ध्रुवदास जी ने 42 लीला में कहा, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन्हु को नाही। निगमागम की कौन चलावे महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तब ही अधिकारी कृपा करे जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तब ही करें श्री हरिवंश जू कर सिर धरे। ये अद्भुत रस महाविष्णु के मन नहीं आवे, निगमागम की कौन चलावे। यहां कह रहे हस्त प्राप्यमिदम महारस फलम श्रीशादिभिर दुर्लभम। वैकुंठाधिपति भगवान नारायण लक्ष्मी जी भी
जिस महाप्रेम को दुर्लभ समझते हैं। इसलिए ब्रज प्रेम, वृंदावन प्रेम, यहां वैकुंठ की भी महिमा अपना प्रभाव नहीं डाल पाती है। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाएं वर्णन आया है। हृदय में प्रफुल्लित रहो, तुम्हें प्रिया जो ने स्वीकार कर लिया। बहुत कृपा राधा प्यारी जी की है, जो हमें वृंदावन मिला, वृंदावन रस मार्ग मिला। श्री वृंदावन नाम नित्य रुचि मन्नादाय संस्वादये। अब पकड़ लो इसको, महारस फल हाथ में आ गया है। देह गेह की चिंता से नर देही पाई चित्त चरण कमल दीजय। दीन बचन संतन संग दरस परस कीजय। लीला गुण अमित रस श्रवण निपुट पीजय। सुंदर मुख निरखी ध्यान नयन माहि लीजय। गद गद सुर पुलक रूम अंग प्रेम भीजय। सूरदास गिरधर जस गाई गाई जीजय। गिरधर जस गाई गाई जीजय। महारस फल हाथ में आ गया है, जो बहुत दुर्लभ है भगवत स्वरूपों को भी। वृंदावन प्रेम रस फेंक मत देना, बहुत सामने चमकीली चीजें डाली जाएंगी, इसे फेंको और इसे स्वीकार करो। हम लोग ऐसे ही हैं, फेंक देते हैं। फेंक देने का मतलब प्रभु को भूल कर किसी भी भोग को स्वीकार कर लेना, मानो महारस फल को फेंक दिया। कांच पकड़ लिया चमकीला देख करके और मणि को फेंक दिया। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। बहुत भूल। तो कैसे इस फल को टिकाए रखें, कैसे इस फल का रसास्वादन करें? नरदेही पाई चित्त चरण कमल दीजिए। गौर वरण सांवल चरण ये हमारी संपत्ति है। गौर वरण सांवल चरण रच मेहंदी के रंग। तीन तरुअनि तर लुठत रहे रति जुत कोटियन। अगर उपासक अनन्य है तो उसके हृदय में स्फुरित होते हैं श्री जी के चरणारविंद। सच्ची मानिए, ये चरण क्या है? प्रेम समुद्र की धारा बहाने वाले ऐसे सुंदर हैं कि परम सुंदर लालजू महाराज आसक्त हैं। ये एकांतिक विषय है। पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी। लालजू के हृदय रूपी भूमि में पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी। नव नव भाए बिलो विभाम विहरत वर करनी। ब्रजनो तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामाज बनी। ये ठसक हृदय में होनी चाहिए। गौर वरण सांवल चरण, ये हमारा परम धन परम संपत्ति है। चित चरण कमल दीजिए। अगर उस महारस फल को जो दुर्लभ कहा गया है प्राप्त करना चाहते हैं, उसका रसास्वाद लेना चाहते हैं, तो नरदेही पाई चित्त चरण कमल दीजिए। इन चरणों का, गोरे चरणों का इतना प्रभाव जो ठसक में हो जाए इनकी, तो हरिराम व्यास जी ने लिखा है, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। कोटि चंद मंद करत नख बिदु जुन्हाई। जो इन चरणों का आश्रय लेता उसका हृदय कभी तापित नहीं होता। हृदय दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त हो जाता है। परम शीतल माश्रयामी। ये चरणारविंद कैसे परम शीतल है और इतने महिमायुक्त है कि गोपीजन लालजू के चरणारविंद जब अपने हृदय से लगाती तो उनको शीतलता मिलती है। ऐसे लालजू जब लाडली हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतल माश्रयामी। राधा प्यारी जू के चरणारविंद शीतल सुखदाई और कोटि चंद मंद करत नख बिद जुन्हाई।
प्यारी जू के श्री चरणों की नख कांति, करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो फिर भी उनकी जुन्हाई चांदनी को मंद करने वाली तेज लाडली जू की श्री चरण नख कांति से। क्यों? चंद्रमा चांदनी प्रकाशित करेगा, प्राकृत अमृत। यहां यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, बड़ा प्रकाश किसके ऊपर? बोले गोपी जनों के ऊपर। यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, विस्फूर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। हमारी स्वामिनी जी की नख कांति का तेज गोपियों में पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। तो चित चरण कमल दीजय, गोरे चरणारविंद की आश्रय शरणागति ध्यान से सुन लीजिए, जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरिराम व्यास जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, बहुत से महापुरुष सिद्ध होते हैं जो भजन करते हैं, पर ये महामाधुर्य रस के सिद्ध महापुरुष हैं। चरम सीमा का जो सहचरी भाव और महामाधुर्य उसके सिद्ध महापुरुष है। ये कह रहे हैं कि जो इन गोरे चरणारविंद का आश्रय लेता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप उसके हृदय में जलन पैदा नहीं कर सकता। महान प्रेम प्रकाशित करने वाले नख चंद्र की कांति उस शरणागत के हृदय में अद्भुत प्रकाश पैदा कर देती है। और कोई राधा चरण दासत्व को प्राप्त जो है, किसी का भी साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी, क्यों? क्योंकि ये लाल इष्ट, ये लालजू के इष्ट है चरणारविंद, गोरे चरणारविंद। कोई भी राधा शरणागत को शापित नहीं कर सकता, ये देखा गया। जाओ, तो इतना प्रभाव कृपा शक्ति का वो कहेगा आओ, जो उन्होंने कहा जाओ, और उसको पलट करके उधर दे देगा और वो वहां पहुंच जाएगा, वो निश्चिंत। हमारे बीच में एक मशीन लगी है, हमारे को मतलब जो शरणागत जन है उनके बीच में एक मशीन है। एक तरफ त्रिगुणात्मिका माया, एक तरफ उपासक और बीच में कृपा शक्ति। चाहे जो कुछ कर लो, कृपा शक्ति वहीं से, जैसे मिसाइल को ने या तो भस्म कर दिया एक मिसाइल दूसरे को, या फिर वहीं गिरवा दो, जाओ उसी के ऊपर गिरो जिसने भेजा है। राधा दासत्व को प्राप्त कोई भी परास्त नहीं कर सकता। साप ताप कितना भी कोई कैसा भी रहा हो, अब जब श्री जी की चरणों में आ गया, अब किसी पाप ताप की सामर्थ्य नहीं कि उसको दुख प्रदान कर सके। कोई भी बड़े से बड़ा रोग, गाड़ी का महत्व तभी तक होता है जब तक मंजिल तय नहीं हो जाती। और घर के दरवाजे पर गेट से निकलकर जे ही आया और गाड़ी में आग लग गई, क्या फर्क पड़ता है? लग जा। ऐसे ही घर आ गए। अब आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, इस गाड़ी का काम हो गया। चाहे अभी भस्म हो जाए या 10-20 वर्ष बाद या 10-20 मिनट बाद, हम आ गए अपने घर। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। अब नहीं क्या कर लिया इसने? श्री जी से बिलक कर दिया क्या? तो क्या प्रभाव इसका? कोई प्रभाव नहीं। साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, भयंकर से भयंकर पीड़ा को, फिर वही सत्संग में प्रारंभ में कहा था, क्यों देखता है उस कष्ट की तरफ? मेरी तरफ देख, मैं तेरा मित्र हूं, हित मित्र। अरे किसी के एक प्रीतम होते तो ठसक में घूमती है, हमारे तो बिहरत दो प्रीतम कुंज, हमारे तो दो प्रीतम हैं और दोनों सच्चिदानंद हैं और दोनों महासामर्थ्यशाली, एक से बढ़कर एक है। ए ठसक लाओ, कब लाओगे? इस अभिमान में फूलो, कब फूलोगे? इस भूले हो संसार के भोगों का अभिमान, ये बंधन कारक है। भगवत अभिमान ये परम पावन कर देने वाला है। ये हमारे हैं। साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लालिष्ट, वो आगे जो वर्णन है, दुष्ट दलन। श्री जी के चरणारविंद जो है उनमें सब विराजमान है, जितने भगवान के कर कमल में अस्त्र होते हैं वो सब श्री जी के चरण चिन्हों में है। कोई ऐसे चरणों का आश्रय लेने वाले को ये न समझ ले
कि भोरी किशोरी, अब इनके पास तो न तलवार है, न गदा है, न चक्र है, न ये, तो अब ये क्या, लिए तो रहती नील कमल, मंद मंद मुस्कुराती रहती, लेकिन उनके चरण चिन्ह सुदर्शन चक्र जैसे भगवान के हाथ में तो चक्र का चिन्ह, लाडली जी के शीश चरण में अंकुश वज्र सब विराजमान है, 19 चरण चिन्ह। श्री स्वामिनी जी के चरण चिन्ह, इन चरणों का जो आश्रय लेता है उसकी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए दुष्ट दलन, कोई भी दुष्टता करके राधा चरणारविंद के आश्रित को अगर अपनी प्रभाव से उसे दबाना चाहे तो दुष्ट दलन प्यारी जी के चरणारविंद के चरण चिन्ह उस पर हावी हो जाएंगे। जितनी शक्तियां हैं, आदि शक्तियां अम्बा, हमारे आचार्य चरण जी ने कहा प्रेम समुद्र का सार रूप स्वामिनी जी के अंश से है। एक होली के भी पद में आता है कोटि रमा, हाँ कोटि रमा भवानी निकसी एक छटा में से, दर्शन दे निकसी अटा में से। अब पूरा में अदली पर उसमें है। और ये प्रेमणा सन मधुरोज्वलस्य हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री, हाँ परमावधिर भगवता पूज्यैव कापी सता, ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा, श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्यामम। ये जो श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी श्री राधा किशोरी जी हैं, इन्हीं के अंश से पराशक्ति भगवती अम्बा ईशानी दुर्गा इन्हीं से प्रकट हुई हैं। ऐसा न समझो हमारी किशोरी जी को कि भोरी गोरी किशोरी है, तुम्हें दिखाई देता है भोरी है, लेकिन चतुर शिरोमणि लाल जी की भी जहां चतुरता नहीं चलती, चरणों में झुकते, वो हमारी भोरी गोरी किशोरी है। भगवान जब अवतार लिए लालजू महाराज, तो कितनी कलाओं वाले कहे गए, षोडश कला लाल महाराज। और हमारी स्वामिनी जी 16 चौको 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। समझो, तभी लाल जी इनके प्रेमाधीन, गुण की समुद्र है लाडली जी। भगवान शंकर जैसा कोई तांडव करने वाला नहीं, नृत्य करने वाला नहीं। पर जब कालिया के फणों पे नाचे तो सबने स्वीकार कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई नृत्य करने वाला नहीं। और जब कमल की पंखुड़ी पे लाडली जी नाची, नृत्य किया, इतना चरण शीघ्रता से पड़ता है कि पंखुड़ी कमल की हिल भी नहीं पा रही। स्वामिनी जी की नृत्य विलास लीला है, पढ़ के देख लेना 42 लीला। लाल जो हाथ जोड़ के कहते हैं कि मान गए प्यारी जो, आपसे बढ़कर कोई नृत्य करने वाला नहीं, हमको सिखा दो। लाडली जी कहती सीख लो प्रीतम। वृंदावन धाम में शरद चांदनी का चंद्रमा प्रकाशित करते हुए विराजमान आकाश में, वैसे ही भूमि सुंदर स्वर्णिम अद्भुत कांति युक्त, तो फिर रासमंडल की रचना प्रिया और लाल की जैसी इच्छा होती है तत्काल सहचरी करती है। वृंदावन में रास रच्यो है शरद चंद उजियारी, उस पे रासमंडल पे प्रिया और प्रीतम विराजमान हुए, आसपास सहचरियां देख रही। अब लालजू से कहा कि देखो जैसे हम नृत्य करते हैं वैसे ही आप करो। पिय को नाचन सिखवत प्यारी, सिखा रही प्यारी। सखियां ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सखी सारी, बीण बेणु नूपुर धुन ठुमकत खगमृग दशा विसारी। है अद्भुत संगीत सखिया कि वहां जो वृंदावन के पशु पक्षी सब विराजमान, मानो देहातीत स्थिति को प्राप्त मुनिजन विराजमान हो। खगमृग दशा विसारी, अद्भुत प्रेममय संगीत। अब लाडली जो नृत्य ऐसे प्रीतम, ऐसे जगत गुरु प्रभु, वो हस्त लाघव, वो भ्रकुट संचालन, वो पाद विन्यास चूक कर जाते हैं। मान गुमान फूल की लकुट लिए हैं, मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी,
डरपत कुंज बिहारी। और सखिया जब देखी कि डरपत कुंज बिहारी तो व्यास स्वामिनी की छवि निरखत हंसी हंसी दय कर तारी पिय को नाचल सिखवत प्यारी 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। कैसे कैसे प्यारी जी की पता नहीं कौन सा सौभाग्य कैसे उदय हो गया कि प्यारी जी की शरणागति मिल गई। अहो भाग्य, अहो भाग्य। श्री वृंदावन परम महारस फल प्रदान करने वाला है, पर नर देही पाई चित्त चरण कमल दीजे और दीन वचन बहुत होश में, तब ये महारस फल मिलेगा। सूरदास जी कह रहे हैं दीन वचन सदैव संतन संग दरस परस की जाए। हृदय में लालसा रखो। जिस दिन भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन ना हो तो ऐसा समझो पता नहीं आज क्या अपराध बन गया, आज दर्शन नहीं हुए, आज सत्संग सुनने को नहीं मिला, आज संत सेवा नहीं मिली। ये महारस फल प्राप्ति की बात है। चरण कमल चित्त दीन वचन साधु संग दरस परस और लीला गुण अमित रस श्रवणन पुट पी जय। महारस है प्रिया प्रीतम का। ये जो 42 लीला में है, श्रीमद चतुरासी जी में है, श्री केलीमाल जू में, श्री महावाणी जू में, ये सब महान सखियां हैं। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का हम लोगों के लिए जो गान किया है वो लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पी जय। कानों से खूब भगवत चर्चा सुनो। ये जिनको लगता है कि सुना है वही बातें हैं और कोई खास बात नहीं, तो बोले रस विशेष जाना तिन नाही। श्रोता कौन भगवत भक्त माना जाएगा? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरे ही निरंतर हो न पूरे। जिनके कानों का स्वभाव बन गया है, जैसे समुद्र में सब नदियां घूम फिर कर जाती हैं, वो कभी ऐसा नहीं कि मतलब हो गया या बढ़ गया, बाढ़ आ गई, नहीं, ये बहुत सुन लिया आप सुनने नहीं। जिनके श्रवण समुद्र के समान भगवान की विविध भावों वाली लीलाएं कानों में जा रही है, इसका मतलब रस विशेष जाना। रोज वही बात है लेकिन नवम नवम ऐसा लगता है कितनी सुंदर बात है, तुमने कभी नहीं सुनी, ऐसा अनुभव उपासक को होता है। लीला गुण अमित रस श्रवणन पुट पी जय। और यहां बहुत सुविधा है। हमारे प्रभु साक्षात श्री विग्रह अवतार लेकर विराजमान हैं। इनके मुख का दर्शन करो। उनकी छवि में भी वही विराजमान है। कुटिया में छवि जो है वो साक्षात प्रभु है। कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु ना, फिर प्रभु की वो छवि तो प्रभु तो है ही। सुंदर मुख निरखी ध्यान नैनन माही लीजय। गदगद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजय। सूरदास गिरधर जस गाय गाय जीजय। जो महारस फल प्राप्त करने का उपासक है, उसी चरण कमलों में निरंतर चित्त दिए हुई दैन्य वचन बोलने वाला, संतों का संग करने वाला, उनका दरस परस और भगवान की लीलामृत का श्रवणों से पान करने वाला, वाणी से गान करने वाला, उसके हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट होता है कि गदगद सुर नैना सजल दंपति रश्रय भीन। तो जीवन का उद्देश्य निरंतर नाम जप और अच्छे आचरणों से व्यवहार में सब में भगवान का अनुभव करते हुए, भाव करते हुए एक एक क्षण हम प्रभु को समर्पित करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।